नमस्कार, मेरा नाम कमल बत्रा है। मैं पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सन 2018 अक्टूबर में मैं दिल्ली से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने के साथ साथ मेरे को स्लिप डिस्क का इशू हो गया। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे एक्सरे वगैरह के माध्यम से बताया कि मेरे को L5 और S1 के बीच में स्पेस रिड्यूस हो गया है और शायद डिस्क पंक्चर हो गया है। बट थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद मैं ठीक हो गया और चलने फिरने के हालात की कंडीशन में आ गया। बट मेरे को दूसरा पैनिक अटैक सितंबर 2019 में पड़ा, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, बहुत प्रॉब्लमैटिक था, जिसकी वजह से मैं कंप्लीटली बेड पे आ गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरा पूरा बेड पे निकला था। मैं मूव नहीं कर सकता था, मैं सो नहीं सकता था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। मेरे हील्स पे इतना दर्द होता था कि मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। जनवरी में मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिला, जिन्होंने मुझे सर्जरी के लिए कंफर्म कर दिया था कि अब आपकी सर्जरी ही हो सकती है। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। बट सर्जरी के नाम से मुझे काफ़ी डर लग रहा था और फरवरी मार्च तक मैं इस दर्द को झेलता रहा। मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो मुझे लगा कि अब शरीर को रेस्ट मिलेगा, योगा कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट कंडीशन बिगड़ती गई। मार्च, अप्रैल, मई तक मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, ना मैं गाड़ी चला सकता था, ना मैं सो सकता था। अगर मुझे नहाने भी जाना है तो 15 मिनट पहले मुझे उसके लिए भी रेस्ट लेना पड़ता था, और नहाने के बाद अगर मुझे कपड़े पहनने हैं तो उसके लिए भी मुझे आधा घंटा रेस्ट लेना पड़ता था। मतलब इस रेस्ट के चक्कर में अगर मुझे ऑफिस जाना है तो 12-1 मेरे को बच जाता था। मेरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि मेरे पेन ने, मेरे बॉडी पेन ने, मेरी बैक एक ने मेरे दिमाग के साथ एक कनेक्शन बना लिया था, जो हमेशा दर्द 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 का ही एहसास कराता था। मुझे ये नहीं पता था कि बिना दर्द के कैसे रहा जाता है। समहाउ मैं जून में डॉक्टर साहब से मिला, उनके क्लिनिक इनके क्लिनिक पे मिला जो जगत फार्म पे है। वो भी मैं किसी काम के लिए गया हुआ था, तो उस वक्त मेरे को रेस्ट करने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैं सीढ़ियों पे बैठा हुआ था और मैंने डॉक्टर साहब का क्लिनिक देखा वहाँ पे, तो मैं इनके पास गया। तो दिखाया तो मैंने बहुत डॉक्टर्स को था, लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया, जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने मेरे को डायग्नोज किया, शायद MRI और एक्सरे इन्होंने देखा भी नहीं था उस वक्त। मैं तो ऐसे ही चला गया था और इन्होंने मुझे कहा कि आपको ये परेशानी है, और मुझे भी लगा कि हाँ, शायद अब मैं यहाँ ठीक हो सकता हूँ। मैंने अपना ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे 7 जून से स्टार्ट किया था और जून में मैं रेगुलर रहा, पूरे महीने आता रहा। मुझे दर्द में तो राहत आ गया था, लेकिन मैं अभी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाया था। मेरे दर्द, अभी मैं पहले 2 मिनट खड़ा होता था, तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट खड़ा हो सकता था। लेकिन ये था कि मुझे एक होप मिलने लगी थी कि मैं अब धीरे धीरे ठीक होने की राह पे हूँ। और ऐसा काफ़ी टाइम चलता रहा। जून में कराने के बाद मैंने जुलाई में भी ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखा, तो मैं धीरे 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 ठीक होने की राह पे था। अगस्त में जब सर ने मेरे को एक्सरसाइजेस वगैरह शुरू करवाई, तब मुझे पता चला कि मेरे शरीर के अंदर कितनी परेशानियां हैं। मेरी बॉडी कई जगह से बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, मेरे पैर में मूवमेंट नहीं था। और जब मेरा ये स्पाइन का धीरे 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 ठीक होने लगा, तो एक्सरसाइजेस भी मैं करने लगा। पहले मैं एक्सरसाइजेस करता था तो मैं उसके बाद खड़ा नहीं हो पाता था, और गैप कम होने की वजह से, डिस्क पंक्चर होने की वजह से बहुत कुछ, मेंटल स्टेटस तो मेरा बिल्कुल ही खराब हो गया था, क्योंकि मैं हमेशा दर्द में ही रहता था। अगस्त सितंबर से आके मुझे पूरा कंप्लीट आराम आने लगा। मैंने ट्रीटमेंट को बहुत सीरियसली लिया, मैं रेगुलर रहा, और मेरे को ट्रीटमेंट के साथ साथ सर ने जो मेरे को मोटिवेट किया, डॉक्टर साहब ने और उनकी टीम ने, कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था। सेकेंड, ट्रीटमेंट के साथ साथ मैंने यहाँ पे सर ने मेरे को ये अपना एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट भी साथ में चलता रहा, जिसका फायदा मुझे दूसरे तीसरे महीने में आने लगा था। और आज मैं दिसंबर में, जनवरी में हूँ, नए साल में, और आपके सामने बैठा हूँ। मैं बिल्कुल चल रहा हूँ,
मॉर्निंग वॉक पे भी जाता हूँ, योगा भी करता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, सारे काम करता हूँ। आज मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, जो 6 महीने पहले मेरे लिए एक सपना थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना ट्रीटमेंट मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि मुझे आगे ऐसी कोई परेशानी हो, क्योंकि मैंने 2.5 साल बहुत ये पेन झेला है, जिसकी वजह से फिजिकल तो हो गया जो हो गया, लेकिन मेंटल स्टेटस जो बिगड़ जाता है उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से हो पाता है, और वो ट्रीटमेंट भी मुझे यहाँ मिला। और आज मैं जनवरी में बैठा हूँ और बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। मेरा पेन बिल्कुल चला जा चुका है, मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, और इसके लिए डॉक्टर साहब और उनकी टीम सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।